लिखा था 5 गीता में लिखा था 5000 वर्ष बाद मैं कृष्ण जन्म लूंगा, मैं जन्म लूंगा। समझ लो किसको मारने के लिए? कल की राक्षस को मारने के लिए। समझ लो कलयुग कहाँ है? विचारों में। राजा परिचित क्या बोल के गए थे? विचारों में है कलयुग। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? इस भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा था वो तो हो चुका है, तुम देख नहीं रहे, सब कुछ हो चुका है। अब सुनो, भविष्य का मतलब समझ लो, बा माने भैरव, विष माने विष्णु, या माने यमराज। सच्चाई ये है। मलिका कौन है? माँ काली माँ। अब सुनो, काल भैरव बाबा किसके वक्त है? राम के वक्त। इस पुस्तक में लिखा था कि 10वां जन्म होगा, आखिरी जन्म होगा परमानंद, वो विष्णु के अवतार का, वो है परमानंद महाराज जी। आखिरी गांव में जन्म लिया है, समझ लो, आखिरी गांव में जन्म लिया है परमानंद महाराज जी ने। पिता का नाम है शंभो। अब आ जाइए कैलाश नंद गिरी जी, इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम क्या है? श्रीमती। श्रीमती यानी श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी के बारे में हम बताएंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी हमारी। अब आ जाओ ये कोड बढ़े प्रकृति के। अब रिंकू राजपूत, रावण, लवलगिरी जी, लक्ष्मण, इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। रामभद्राचार्य का भी पुनर्जन्म हुआ है। और रामभद्राचार्य जी ये कह रहे हैं कि उन कल्की की पत्नी इंतजार कर रही है, पद्मावती। अबे हम किसी पद्मावती को नहीं जानते, हमने एक ही लड़की से प्यार किया था, आज भी करते हैं, समझ रहे हो? और वो लड़की की शादी हो चुकी है, समझ रहे हो? हम तो मरेंगे रडुआ। अब सुनो, हम मरेंगे रडुआ। अब सुनो, क्योंकि हमको इतना प्यार दिया उस लड़की ने, हमें किसी भी लड़की की कोई जरूरत नहीं, अब तो हमको मरना है सिर्फ। अब ये घोड़ा, घोड़ा यानी मन, इसके पैर में लगी है, कह रहा है मन पर लगाम। इसका नाम क्या है? देवतंत्र। दे माने देवता, बी माने विचार, विचारों में है कलयुग, दा माने दैत्य, दैत्य माने राक्षस, और ये दैत्य मरेगा तंत्रों से, ता माने तंत्र। सही कह रहा हूँ या गलत? अब 64 कला होंगी कल्की के पास। अब कल्की के 64 कला का मतलब तुम समझ रहे हो? काली माँ के पास है 64 जोगनियाँ, 64 जोगनियाँ है काली माँ के पास। और काल भैरव बाबा, काली और काल भैरव बाबा एक ही है, समझो, डबल इंजन है ये, और इनके साथ चलती है 64 जोगनियां। अब सुनो मेरी बात, कल्की का जन्म तो हो चुका है, धीरेंद्र शास्त्री का भी पुनर्जन्म हुआ है, समझ रहे हो? अब जितनी मान रीडिंग धीरेंद्र शास्त्री ने की है ना, वो हम 5 मिनट में कर देंगे। जितनी अपनी जिंदगी में की है ना, वो 5 मिनट में कर डालूंगा मैं, 5 मिनट में, क्योंकि अपने जैसे मैं अनलिमिटेड बना दूंगा। अनलिमिटेड हूं मैं, समझ रहे हो? महाकाल की शक्ति अनलिमिटेड है। अब महाकाल बाबा राम के भक्त, जिन लोगों ने प्रसाद फेंक कर मारा था ना बाकी बिहारी में परमानंद महाराज के ऊपर, समझ रहे हो, उसी मंदिर के सामने भीख मंगवाएंगे काल भैरव बाबा मरने के बाद, समझ रहे हो? मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने लोट उड़ाए ना परमानंद महाराज पर, हालत खराब कर देंगे महाकाल बाबा, समझ रहे हो? और हमारी कोई पद्मावती नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, खाली पीली में बहुत ज्ञान दे रहे हैं। रामभद्राचार्य, आपसे बहुत बड़ी भूल होगी, आपका भी पुनर्जन्म हुआ है, समझ रहे हो? मैं किसी पद्मावती को नहीं जानता, मेरा मूड खराब हो गया है साला। अब सुनो, सच्चाई तो ये है, अब जलमग्न हो जाएगी धरती। अभी बाढ़ आने वाली है, बाढ़, बारिश ऐसी होगी बारिश कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी, लोग बहना शुरू, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। अब होली पर जिस दिन तक चंद्र ग्रहण पड़ा है, 3 घंटे मायने रखता है। काली शक्ति और काली शक्ति बढ़ा लेती हैं, समझ रहे हो? कलयुग ने और शक्ति बढ़ा ली, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में हाहाकार बचा हुआ है। अब सुनो, कल्की का जन्म हो चुका है, धीरेंद्र शास्त्री। ये पर्चे बनाना तुम्हारा बंद हो जाएगा जिस दिन कल्की को देख लिया तुमको, समझ रहे हो? मान रीडिंग सुपर फास्ट। अब सुनो, तुम अपनी जिंदगी में ये पता नहीं लगा सकते सामने वाले ने घर में कितनी बार ताली बजाई, तुम दूसरे का घर का कल्याण क्या करोगे? अब कल की पता लगा सकता है कि तुमने घर में कितनी बार ताली बजाई, तुम कौन सा हाथ उठाने वाले हो, समझ रहे हो? कौन सा हाथ उठाने वाला? अब सनातनी ये कहते हैं सनातनी बचेंगे। अरे तुम्हें ये इस काम को संभाल लेते तो कल्की का जन्म क्यों होता? कल्की का जन्म हो चुका है, समझ रहे हो, राजस्थान में, और है ब्रजवासी, समझ रहे हो? कल्की ब्रजवासी है और राजस्थान में जन्म लिया है। और 3 भाई हैं कल्की के, 3 भाई। बड़े भाई का नाम है विष्णु, छोटे भाई का नाम है यम भूपेंद्र, छोटे भाई का नाम है भूपेंद्र। और जन्म किसने दिया है? मीरा ने। काल भैरव बाबा कहाँ से निकले थे? मन से, मन के अंदर से तो निकले थे काल भैरव बाबा, और जन्म दिया है मीरा ने। पिता का नाम रणधीर। अब सुनो, अब कल्की के पिता को हो गई थी बचपन में जेल,
जेल हो गई थी बचपन में। अब सुनो, पाला किसने? यशोदा माँ ने और राम खिलाड़ी ने, क्योंकि उनके पास कोई भी लड़का नहीं था। प्रकृति संकेत दे रही है, समझ रहे हो? सच्चाई ये है, कल्कि का जन्म हो चुका है। अब पाला था, सुनो, किसने? अब हमारे दोस्त का नाम है क्या? रामू। रामू हमारा दोस्त है, समझ रहे हो? हमारी एक ही गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी हो चुकी है, हम उसी से प्यार करते थे, करते रहेंगे, समझ रहे हो? अब कोई अवतार नहीं होने वाला, समझ रहे हो? प्रलय आने वाली है बड़े भाइयों, 200 साल बाद देखना, 200 साल बाद ये पूरी धरती जलमग्न होती चली जाएगी। सनातनी फनातनी कोई नहीं बचेगा। क्या हमारी बूटी पी लिए? या धरती पे बड़े बड़े योद्धा नहीं बचे? तुम बचोगे। असली सनातनी तो जो है कैलाश नंद गिरी जी और परमानंद महाराज जी, समझ रहे हो? प्रसाद फेंक कर मारा था ना बाके बिहारी में। अब बाके बिहारी के सामने भीख मांगोगे, वो हालत कर देंगे तुम्हारी। अब काल भैरव बाबा, समझ रहे हो? किसी को नहीं छोड़ेंगे काल भैरव बाबा। 64 योगिनी यानी 64 कला, 64 योगिनी अभी तुम समझोगे नहीं। हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। इसलिए इस पुस्तक को लिखा है पंच देवताओं ने, यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। सच्चाई है। अभी सुनो, बहुत कुछ बाकी है। अभी कोई भी नेगेटिव चीज कल्कि के सामने टिकेगी नहीं, कल्कि के शिष्य के सामने टिकेगी। जो महिलाएं गर्भ धारण करती है उनका गर्भ गिर जाता है, कल्कि रोक देगा। जो महिला माँ नहीं बन पाती है, कल्कि पता लगा लेगा ये माँ बन सकती है नहीं बन सकती। कोई भी चोर, किसी ने भी आपका सामान चुरा लिया, पता लगा लेगा कल्कि। समझ लो, कल्कि का काम ये है। भविष्य देख सकता है, जो घटना घट चुकी है उसका भी पता लगा सकता है कल्कि के सामने झूठ बोल पाना असंभव है, असंभव। बहुत भयानक है कल्कि। अभी सुनो, हमारी शक्ल देख ली तो डर जाओगे तुम।